हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फोर्थ चैप्टर का बेसिक कर लिया था। अब हम 4.1 के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए इस सारणी का मान शून्य होगा, ये बताना है। इसमें सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सारणी दे रखा है के 2 4 माइनस, इसका मान बताना है किसके लिए शून्य होगा। तो इक्वल में क्या लेके चलते हैं, शून्य। तो यहां से इस सारणी को सोल्व करते हैं। k इंटू -3 प्लस -2 इंटू 4 इक्वल में 0। तो -3 के -8 इक्वल में 0। माइनस का 8 है उस साइड या किसका है, प्लस का। तो -3 के इक्वल में 8। तो यहां पर k के गुणा में -3, उधर किस में चला जाएगा, भाग में। तो k इक्वल कितना है, -8/3। तो k के किस मान के लिए सारणी का मान शून्य होगा, -8/3 के लिए। अब आपको ये बताया होगा, ये भी सारणी को सोल्व करना है। तो 2/2 के लिए ये साइन रहते हैं प्लस माइनस माइनस प्लस। 2/2 के लिए ये चलेंगे और 3/3 के लिए क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस। और सारणी का विस्तार जो है हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। यदि हमें सारणी का मान सिंपल तरीके से निकालना है तो आप उसमें देखोगे कौन सी स्तंभ या पंक्ति में शून्यों की संख्या ज्यादा। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सारणी दे रखा है ये इक्वल में 0। तो x अनुपात y की वैल्यू ज्ञात करनी। तो सारणी क्या दिया, x y 2 4 इक्वल 0। इस सारणी को सोल्व करते हैं। तो 4x माइनस 2y इक्वल में 0। इस 2y को उस साइड ले जाते हैं, माइनस का उस साइड या किसका हो जाएगा, प्लस कर। 4x इक्वल 2y, y को इस साइड ले जाते हैं। तो x/y इक्वल 2/4, 1/2। तो x/y इक्वल 1/2। यहाँ x अनुपात y इक्वल कितना आ गया, 1/2। तो x अनुपात y की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। थर्ड क्वेश्चन में सारणी दे रखे हैं, इस सारणी के इक्वल 4 दिया है, इस सारणी के इक्वल 7। x और y का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन 2 3yx इक्वल 4। इस सारणी को सोल्व करते हैं। 2 इंटू एक्स, 2x माइनस 3y इक्वल में 4, समीकरण नंबर 1। इस सारणी को सोल्व करते हैं। तो 2x माइनस 4y इक्वल में 7, समीकरण नंबर 2। ये इससे अब यहाँ पर x और y की वैल्यू चाहिए। तो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने का। तो 2x माइनस 3y इक्वल 4, 2x माइनस 4y इक्वल 7। घटा रहे हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। प्लस 2x माइनस 2x कैंसल, माइनस 3y प्लस 4y। तो प्लस का y, 4 माइनस 7 माइनस 3। तो y का मान कितना आ गया, -3। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान यहाँ समीकरण 1 में रखते हैं। 2x माइनस 3 इंटू -3 इक्वल में 4। तो 2x प्लस 9 इक्वल में 4, प्लस के 9 उस साइड जाके माइनस की। तो 2x इक्वल 4 माइनस 9, x के गुणा में 2 यहाँ पर। तो 2x इक्वल -5। तो x इक्वल -5/2। x और y की वैल्यू ज्ञात करें। फोर्थ क्वेश्चन में सारणी दे रखा है, इसके इक्वल 0। तो वो तो x का मान ज्ञात हो, x -1 x -2
x माइनस 3 इक्वल 0। इसको सोल्व करते हैं तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 फिर माइनस x माइनस 2 इंटू एक्स इक्वल 0। सोल्व करते हैं इसको, x का x के साथ गुणा करेंगे x की स्क्वायर, फिर x का माइनस 3 के साथ माइनस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, फिर माइनस x का गुणा प्लस x से तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x इक्वल 0। सोल्व करते हैं x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल ही हो गया, माइनस 3x माइनस x माइनस के 4x माइनस 4x प्लस 2x तो माइनस के 2x प्लस 3 इक्वल 0। तो माइनस 2x इक्वल में माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसल तो x इक्वल कितना आ गया 3/2। ये किसका मान है, x का मान। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, इसमें दिए गए सारणिक में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक और सहखंड लिखकर उस सारणिक का हमें मान ज्ञात करना है। ये दे रखा है सारणिक, ठीक है। तो अब देखो उपसारणिक को हम किससे दर्शाएंगे, कैपिटल AIG, आई यहाँ पर पंक्ति होती है, ये क्या होता है स्तंभ, और सहखंड को किससे दर्शाएंगे, कैपिटल FIG, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं डेल्टा इक्वल 1 माइनस 3 2 4 माइनस 1 2 3 5 2। किसकी उपसारणी ज्ञात करनी है, प्रथम स्तंभ के अवयवों की, यानी प्रथम स्तंभ के अवयव ये, ठीक है। प्रथम स्तंभ ये हो गया, प्रथम पंक्ति ये हो, ठीक है, यहाँ कॉलम। अब देखो पहले इसका उपसारणिक निकालते हैं, एक का उपसारणिक, एक का उपसारणिक A11, यानी ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है। इसकी वैल्यू देखो कैसे निकाल, और देखो A11 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो पहली पंक्ति छोड़ दोगे, पहला ही स्तंभ छोड़ दोगे, ये मान लिखो, क्या लिखोगे -1 2 5 2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, -1 इंटू 2 माइनस के 2, फिर -5 इंटू 2 10, कितने आ गए माइनस के 12। ये तो क्या आ गया, इसका उपसारणिक आ गया। इसका सहखंड निकालते हैं तो एक का सहखंड F11 क्या होता है, इसका फॉर्मूला -1 की पावर I प्लस j इंटू AIG, FIG हो जाए। अब यहाँ पर क्या आ गया, F11 आ गया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 A1, समझे। -1 के स्क्वायर करेंगे प्लस ही बनेगा, तो A11 की वैल्यू कितनी है -12, तो F11 भी कितना आ जाएगा हमारा -12। अब प्रथम स्तंभ के अवयवों की निकालनी है, यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये 4 यहाँ पर कौन सा है, दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में है, तो 4 का उपसारणिक क्या लिखेंगे, दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है तो A21। अब देखो A21 यानी ये दूसरी पंक्ति छोड़ दोगे और पहला स्तंभ, तो क्या लिखोगे -3 2 5 2, -3 2 5 2। अब इसको सोल्व करते हैं तो -6 फिर प्लस माइनस ही आता है यहाँ पर प्लस फिर माइनस, 5 इंटू 2 कितने हो गए 10, तो ये कितना आ गया -16 आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, A21 की। F21 की निकालते 4 का सहखंड F21 -1 की पावर I प्लस j, तो 2 प्लस 1 इंटू A21, तो -1 की क्यूब, A21 की वैल्यू कितनी है -4। अब देखो -1 का 3 बार गुणा करेंगे, -1 का कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, तो माइनस ही होगा, और माइनस इंटू माइनस ये क्या आ जाएंगे प्लस के 4, ये F21 के। अब निकालते हैं
इसका उपसारणिक प्रथम स्तंभ का ही बोला उसने, तो 3 का उपसारणिक 3 यहाँ पर तीसरी पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, तो क्या लिखेंगे A31। अब देखो किसको छोड़े 31, यानी ये तीसरी पंक्ति छोड़ दो, पहला स्तंभ छोड़ दो, तो ये 4 मान आ जाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर -3 2 -1 2, ये हो गया। तो इक्वल इसको सॉल्व करते हैं, -3 × 2 -6, फिर माइनस का साइन, -1 × 2 -2, और माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो -6 + 2 इक्वल में क्या आ गया -4। 3 का सेकंड F31 -1 की पावर 3 + 1 और A31, तो -1 की पावर 4 होगी और A31 की वैल्यू कितनी है -4। -1 का 4 बार गुना करेंगे प्लस की संख्या होगी, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, तो ये कितना आ गया -4। यही बोला था उसने प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक और सेकंड, ये हमने अब निकाल दिया। अब इस सारणिक का मान निकालना है हमें, तो देखो इसमें आपको एक फॉर्मूला बताया सिंपल सा, किसी भी पंक्ति स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सारे मान सहखंड वाले निकाले हुए हैं, तो डेल्टा इक्वल A11 कैपिटल F1, फिर प्लस स्मॉल a21 कैपिटल F21, स्मॉल a31 कैपिटल F31। स्मॉल a11 की वैल्यू 1 है, इनटू कैपिटल F11 की वैल्यू -12, फिर प्लस A21 की वैल्यू 4 इंटू F21 की वैल्यू 16, फिर प्लस A31 3 इंटू F31 की वैल्यू -4, तो -12 प्लस 64 -12, माइनस के 24 प्लस 64, तो यहां पर ये कितने बच गए प्लस के 40। तो इस सारणिक का मान कितना है प्लस के 40। इसका सेकंड जो है फिफ्थ का इसी प्रकार है, वो आप खुद करो। सिक्स्थ क्वेश्चन में सारणिक दे रखा है, इसका मान ज्ञात करो। देखो इसमें ज्यादा जीरो है, इसके सापेक्ष करें प्रसाद, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष 2 शून्य, लेकिन एक बार हम सिंपली तरीके से देखते हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ही कर लेते हैं। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो पहला प्लस का 3, फिर यहां पर ये अब स्तंभ छोड़ दोगे ये पंक्ति, तो क्या लिखोगे 0 0 3 0, प्लस फिर माइनस, यहां पर ये क्या है -11। अब ये स्तंभ छोड़ दोगे पंक्ति पहली, तो क्या आएगा 5 0 -10 0, फिर +1। अब ये पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ छोड़ोगे 5 0 -10 3, हो गए। देख 3 0 × 0 0 -0, यही है, माइनस इंटू माइनस प्लस 11, फिर ये 0 -0, यही है, ठीक है, फिर +1, 5 × 3 15, और +0 या -0 कुछ भी लगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 ये 0 हो गया सर, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 0 + 0 + 1 × 15, तो कितना आ गया 15 आंसर। तो इस सारणिक का मान कितना है 15 है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इस 7वें क्वेश्चन में ये प्रूव करना है हमें, ये सारणिक के इक्वल में ये हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, 1ab -a 1c -b -c1। तो देखो यहां पर क्या लिखोगे, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या कर देते हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो यहां पर 1 ये छोड़ दोगे, ये पंक्ति छोड़ दोगे, क्या लिखोगे 1c -c1,
1c माइनस c1, फिर प्लस माइनस ए। अब देखो ये स्तंभ छोड़ दोगे और ये पहली पंक्ति छोड़ दोगे तो क्या आएगा, माइनस ए सी माइनस बी 1 प्लस माइनस, फिर ये प्लस अल्टरनेट चलते हैं ये, तो यहां पर ये तीसरा स्तंभ छोड़ दोगे पहली पंक्ति तो माइनस ए 1 माइनस बी माइनस। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 1 इंटू 1 ही होता है, फिर माइनस का साइन c इंटू सी स्क्वायर, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू सी प्लस बी सी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर बी माइनस ए इंटू माइनस सी प्लस ए सी, फिर माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, क्योंकि माइनस का साइन होना था और माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस। इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या आ गया यहाँ पर 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए का गुना माइनस ए से प्लस ए स्क्वायर माइनस ए का गुना प्लस बी सी से माइनस ए बी सी प्लस बी का गुना ए सी से प्लस ए बी सी और बी का गुना बी से प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस बी सी कैंसल, तो क्या बच गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ये किसके इक्वल है, राइट आंसर। यही हमें इसमें प्रूव करना।